Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well at your places. तो बच्चों, क्या आपने घरों में डॉग्स देखे हैं? और किस तरीके से वो डॉग सिर्फ फैमिली मेंबर का पेट नहीं, उनका फैमिली मेंबर कैसे बन जाता है, ये आपने कभी सोचा है? तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं डेनी और फेथफुल डॉग की स्टोरी, जहां पर उसने आधी रात को अपने मालिक को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। आखिरकार क्या थी वो प्रॉब्लम और क्या करा डेनी ने ऐसा कि उसके मालिक को उस पर आ गया बहुत सारा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारे एक्सपर्ट के साथ। Hello बच्चों, welcome back to your English classes. So बच्चों, now it's time to do chapter number 8 of your book and the name of the chapter is Danny a Faithful Dog. डेनी के बारे में है और डेनी कौन है? एक फेथफुल डॉग है। फेथफुल डॉग मतलब क्या है? जिसपे आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, वफादार, विश्वास करने वाला, होता है ना, जैसे डॉग्स क्यों बोलते हैं दोस्त, हम ह्यूमन बीइंग्स के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ते क्या होते हैं, जो डॉग्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग्स के क्या होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उसपे मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे डेनी के बारे में है, डेनी क्या है, कैसा है, आइए लेट्स सी। ओके, चलिए सबसे स्टोरी शुरू करें फिर। देखिए क्या है ये डेनी, ये फेथफुल डॉग है भी या नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? दिस स्टोरी शोज हाउ डेनी अ फेथफुल डॉग प्रोटेक्टेड हिज मास्टर हाउस फ्रॉम अ थीफ। इसमें बताया गया किस तरीके से उस डॉगी ने क्या किया, बताया किसको प्रोटेक्ट किया, किसको, अपने मास्टर को, किससे, उसके घर से, चोर से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमने देखा है डॉग्स वगैरह को लोग अपने क्या करते हैं, घरों में गेट के बाहर रख देते हैं, ताकि वो किससे आपको प्रोटेक्ट करे, जो भी थीव्स वगैरह होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, उनसे आपका घर और आपको प्रोटेक्ट करके रखे। यस, तो क्या ये जो डॉग है, ये भी ऐसा डॉग था, इसने अपना जो ओनर है उसको प्रोटेक्ट किया था? लेट्स सी। ओके, देखते हैं विद द चैप्टर, विद द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी की हेल्प से देखते हैं क्या लिखा है। डेनी वॉज अ फेथफुल डॉग। डेनी कैसा डॉग था बेटा? बहुत फेथफुल डॉग था, ठीक है। जिसपे मतलब बहुत अच्छा डॉग, जिसपे भरोसा कर सकते हैं, वफादार कुत्ता, वैसा था डेनी। ये रहा, देख लो पिक्चर में दिख रहा है आपको ना, दिख रहा होगा, ये रहा, है ना। सो ही दैट डॉग इज द फेथफुल डॉग। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ इट्स मास्टर हाउस। वो क्या करता था, वो अपने मास्टर का जो घर था, मतलब जिसके घर में वो रहता था, वो डॉग उसका बड़े अच्छे से उस घर की रखवाली किया करता था कि कोई भी चोर उनके घर में ना घुस पाए, है ना। वन नाइट a thief came into the house. एक चोर उनके घर में आ जाता है, थीफ आ जाता है उनके घर में। He wanted to rob the house. और उस ऑफ कोर्स जो थीफ होगा वो उस घर को क्या करना चाहेगा, चोरी करना चाहेगा, रॉब करना चाहेगा, है ना, सब कुछ चुरा लेना चाहेगा, रॉबरी करना चाहेगा। ऑफ कोर्स चोर का तो काम यही होता है, और चोर कोई वहां पे घर को देखने तो आएगा नहीं, है ना। फिर क्या होता है, डेनी, ये डॉग का नाम है डेनी, बार्क एट हिम। और डेनी ने उस, क्योंकि उनको पता चल जाता कुत्तों को कौन घर के इंसान है, कौन बाहर के है, कौन चोर है, उस पे उसने भौ 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 किया, ठीक है। द थीफ थ्रू अ ब्रेड इन फ्रंट ऑफ हिम। और थीफ वहां पे था तो उसको हाथ में ब्रेड आई, उसने डॉगी के ऊपर ऐसे मारी, ठीक है। बट द डॉग डिड नॉट ईट द ब्रेड। बट उस डॉग ने ब्रेड नहीं खाई। डॉग को पहचान में आ गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मुझे जाना पहचाना इंसान नहीं लग रहा जो ये मेरे घर में आया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ही केप्ट ऑन बार्किंग। और वो भौंकता रहा, भौंकता रहा, भौंकता रहा, है ना। बार्किंग मतलब भौ भौ भौ। द मास्टर वोक अप। और वहां जो घर का जो मास्टर था, मतलब जो ओनर था, देख रहे हो, वो जग गया, है ना। रात वगैरह में ऐसी होता है, घर में कोई घुसने की कोशिश करे, वो इतनी तेज भाव 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 करते हैं, सारे लोग जाग जाते हैं। तो देखो उसका ओनर जाग गया वहां पे, ठीक है। फिर द थीफ रेन अवे। और थीफ वहां से जैसे ही उसको पता लगा अरे ओनर इनका जाग गया, वहां से वो भाग गया। दैट इज रेन अवे, मतलब वहां से वो भाग जाता है ओनर। डेनी सेव द हाउस। और इस तरीके से डेनी ने घर को सेव कर लिया उस चोर से। तो क्या पता क्या क्या चोरी करके ले जाता, है ना। द मास्टर लव द डॉग। और उस मास्टर, उसके बाद भी और वैसे भी मास्टर
उस डॉग को क्या करता है, प्यार करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बच पाया, है ना। ही सेड यू आर अ फेथफुल एनिमल, और वो ओनर भी कहता है कि तुम कैसे एनिमल हो, बहुत फेथफुल एनिमल हो, बहुत विश्वास वाले एनिमल हो, कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ, मेरा घर आज सेफ हो पाया, चोर नहीं आ पाया मेरे घर में। सो थैंक यू सो मच। तो वो उसका ओनर उस डॉग को क्या कहता है, थैंक यू। एंड दिस चैप्टर इज ओवर। देखा आपने, इससे आपको क्या पता चला डॉग के बारे में, कि डॉग कितना वफादार जानवर है ना। कितनी मतलब चीजें आपको डॉग के बारे में पता चली, कि डॉग क्या है, कितना वफादार है ना, किस तरीके से अपना जो ओनर का घर होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसको पता है सारी चीजें कि कौन ये इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, कौन चोर है। और देख लो, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज ओवर। समझ में आया। एंड वर्ड मीन्स भी फेथफुल मतलब वफादार, है ना। टुक अ ग्रेट केयर मतलब अच्छे से ध्यान रखना किसी चीज का, ठीक है। थीफ मतलब सबको पता है चोर होना। वांटेड मतलब कोई चीज आपको चाहिए, ठीक है। रॉब मतलब लूट लूट लेना, ठीक है। बाक मतलब भौंकना, ठीक है। थ्रू मतलब फेंकना। ब्रेड सबको पता है रोटी। कैप कैप्ट मतलब जारी रखना। मास्टर सबको पता है जो मालिक होता है। वोक अप मतलब जाग जाना, है ना। रैन अवे मतलब भाग जाना। सेफ मतलब बचाना, है ना। लव मतलब प्यार करना। एंड चैप्टर इज फिनिश। समझ में आया चैप्टर? यस, यही था आपका चैप्टर नंबर 8। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए 1 to 8 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क मी। एंड वीडियो पसंद आई है, चैप्टर समझ में आया है, तो हिट द लाइक बटन ऑन इट, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो नो कि यस माय स्टूडेंट्स आर लविंग इट एंड माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू teach them. Okay, so that's all my dear kids for this class. Thank you so much and have a good day. Bye bye. तो सिर्फ डेरी की वजह से उस रात उस घर में चोरी होने से बच गई, वरना बहुत कुछ नुकसान हो सकता था। तो बच्चों, जो हमारे पेट हैं, जो हमारे डॉग्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कोई जानवर नहीं, ये धीरे धीरे हमारी फैमिली का मेंबर बन जाता है। क्योंकि डॉग ने अपनी नियति से अलग हटकर के अगर कोई उसे रोटी देगा तो उसकी तरफ चल देगा। इस चीज से हटकर अपने मालिक के लिए सोचा, इसलिए तो वो बन पाया एक फेथफुल डॉग। आई होप सो बच्चों आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।